हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहेला। आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्टिन्यूस सीरीज में किस तरीके से मीन डेविएशन को निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते हैं। इससे पहले मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से मीन डेविएशन निकालते हो बता दिया है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी है तो उसे जाके जरूर देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, ये है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज है। यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्लास दे रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास दे रखा है इसका 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 3, 5, 6, 4 और 2। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब मीन डेविएशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें मीन की जरूरत पड़ती है। सिंपल इसमें हम मीन वैसे ही निकालेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, आपकी डिस्क्रीट सीरीज हो या आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो। कोई भी सीरीज होती है, चाहे आपकी वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, उसमें मीन तो मैंने आपको निकालना बताया है कि मीन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मीन निकालेंगे। अच्छा, मीन आप चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकालो, किसी से भी निकालो, आप निकाल सकते हो, उसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मीन को निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन, यहाँ पे सिग्मा एफ भी लिख सकते हो या यहाँ पे हम एम भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमें x चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को निकालेंगे। x मतलब क्या होता है यहाँ पे, मिड वैल्यू। ठीक है, x मतलब क्या होता है यहाँ पे, मिड वैल्यू। ओके, यानी इन दोनों का मिड वैल्यू, यानी 0 में हम 2 को प्लस करेंगे 2 आएगा, और 2 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर हम 2 को क्या करेंगे, 4 में प्लस करेंगे। ये हमारा क्या होता है, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू को हम प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं, यानी कि 2 में हम 4 को प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसी तरीके से हम इन सभी की क्या होती है, x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इसका आएगा 5, इसका आएगा 7 और इसका आएगा 9। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे fx चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे fx को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि fx है, इन दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 1 जा 3 और आपका 3 5 जा 15, 30, 28 और 80। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा fx, सिग्मा मतलब मैंने आपको बता रखा है कि सिग्मा मतलब होता है टोटल। तो टोटल हम fx का निकालेंगे, टोटल हम f का निकालेंगे, वही हमारा n कहलाता है। जो टोटल f होता है ना, यानी सिग्मा जो f होता है वही हमारा n कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा हम यहाँ पे fx निकाल लेंगे। तो सिग्मा fx आप प्लस करोगे कितना आएगा, चलिए ऐड करके बताइए कितना आएगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा f को ऐड कर लेंगे। तो सिग्मा ff जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 20 और ये कितना आएगा हमारा 94 आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 94 है और यहाँ पे क्या है 20। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 4.7 आ जाएगा। कितना आएगा, 4.7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मीन निकल के आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम एमडी। ठीक है, तो एमडी का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला आपका डिस्क्रीट सीरीज में लगता है वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ और यहाँ पे बार डी मीन बार और अपॉन में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ भी लिख सकते हो या एन भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पे f तो है हमारे पास, अब d मीन निकालना है। अब d मीन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे d क्या निकालेंगे, बार d मीन निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, x में से क्या हो जाएगा, मीन को हम माइनस कर देंगे। x में क्या करेंगे, मीन को माइनस करेंगे, यानी x क्या है हमारी, ये x है और x में से हम मीन की वैल्यू क्या है 4.7 है। तो इसमें से हम जिसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, d बार d मीन निकल के आ जाएगा। ओके, तो 1 में तो पहले हम x की वैल्यू रखेंगे, बाद में हम मीन रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1
1 में हम क्या करेंगे 4.7 को माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा आंसर बताइए। जब इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3.7। ठीक है। अच्छा, आप इसमें कहोगे कि मैम 4.7 तो बड़ा है, 1 तो छोटा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये देखिए, इसमें तो हमें माइनस का लिखना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये हमारे पास ये बार लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, चाहे कोई संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सभी संख्या प्लस में ही काउंट की जाती है। ओके, तो चाहे यहाँ माइनस हो तब भी उसे हम प्लस ही मानते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड माइनस करेंगे 3 में से, जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4.7 आ जाएगा। 5 में जब हम माइनस करेंगे इसको तो आ जाए, 5 में हम 4.7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.3 आएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा हमारा 2 पॉइंट कितना आएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। फिर हम इसमें माइनस करेंगे 4.3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा बार डी मीन निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एफ के साथ निकालना है। तो एफ के साथ इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एफ डी बार डी मीन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है इसको हम एफ के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3 को 3.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.7 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1.8 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9.2 आ जाएगा। ओके, फिर कितना आ जाएगा 8.6 आ जाएगा। तो इस तरीके से यह हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, इनका हम टोटल कर देंगे। सिग्मा हम क्या कर देंगे, एफ डैश डी मीन निकल के कितना आ जाएगा हमारा 39.2 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 39.2 और ये कितना आया था हमारा 20 आया था। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे आपस में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1.96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा MD आ जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ MD निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ MD का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे MD और अपॉन में क्या हो जाएगा मीन। तो MD कितना दे रखा है हमारा 1.96 और मीन कितना आया था हमारा 4.7 था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, डिवाइड देके हम कितना आंसर आएगा, तो डिवाइड देके आंसर आएगा 0.417 आ जाएगा। तो ये क्या निकलेगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ MD निकलेगा हमारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे मीन को, MD को और कोफिशिएंट ऑफ MD को निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। सो अब मैं आपको ये क्वेश्चन है घर के लिए दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 15, 14, 16, 20, 15, 11 और 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है और आपको इस क्वेश्चन का मीन डिविएशन बताना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बताना है कि कितना आया है। कमेंट में आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, आप सोचते होंगे कि मैम एक क्वेश्चन जब पढ़ाती हैं तो पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन जरूर घर के लिए देती हैं, तो क्यों देती हैं, सब बच्चे यही सोचते होंगे, है ना। तो बच्चा मैं इसलिए देती हूँ ताकि आप सभी मेरे जो कुछ पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है पहले आप उसको अच्छे से क्लियर करिए, उसके बाद जो मैं होमवर्क देती हूँ आप उसको अच्छे से करिए। अगर आप उसे कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, राधे राधे।